बोल श्री रामचंद्र भगवान की। बैठो। नन्ना देखा उल्टा मदला मनुपन पीता ठिकाला नरेला हर जोड़ा न कहे तब बेटा आया। मैं हसना का पुत्र परशुराम को प्रणाम करता हूँ। अभिनंदन है जामदाग जी। वत आगे आओ, भगवान परशुराम की चरण वंदना करो। तुम दोनों ने परिचय नहीं दिया। आप तो स्वयं भगवान कहलाते हैं और भगवान को अपने हर भक्त की पहचान होती है। यही सोचकर कि आप इस बात को जानते ही होंगे, परिचय देना आवश्यक नहीं समझा। सेवा वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे उसे शत्रु समझकर दंड ही देना चाहिए। जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। जहाँ कहीं वह अपराधी छुपा हो बाहर निकल कर खड़ा कर दिया जाए, अन्यथा उस शिवद्रोही को मैं मृत्यु दंड दूंगा। ये समझ लो कि तुम में से एक के प्राण भी नहीं बचेंगे। जनक सुता पनक ये है अयोध्या दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण। तुम मीठे स्वागत भोजनों से मुझे बहला नहीं सकते मूर्ख जनक। मैं महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहा था कि शिव धनुष टूटने की आवाज सुनाई दी। मैं यहाँ यह जानने आया हूँ हमारे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है। प्रभु, शिव के धनुष को तोड़ दे ऐसा साहस तो आपका कोई दास ही कर सकता है। इसके लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। सेवा वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे उसे शत्रु समझकर दंड ही देना। एक धनुष टूट गया तो उसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है। हमने तो बचपन में कई धनुया तोड़ डाली, उस समय तो किसी ने क्रोध नहीं किया। राजा के छोकरे टेलीफोन से बात कर। विश्व भर में सम्मानित इस महान शिव धनुष को तुम बच्चों के धनुरियों के बराबर समझते हो। ये वो शिव धनुष है जिससे भगवान शंकर ने देवराय का वध किया था। ब्राह्मण देवता, आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखता होगा। हम तो क्षत्रिय हैं, धनुष बाढ़ से खेलना हमारा नित्य कर्म है। हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। लगता है कि तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है कि नहीं, परंतु आपको इस पुराने जीव धनुष पर बहुत मोह दिखाई दे रहा है, जिसके टूट जाने पर आप बच्चों की भांति बिलबिला रहे हैं। लगता है अपनी माता को निभूति बनाना चाहता है। मैंने तुझे अब तक बालक समझकर जीवित छोड़ रखा था। मैं भी उठाना चाहता। हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता, उनकी रक्षा की जाती है। अपना क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत धमका लिया आपने। विश्वामित्र, इस उद्दंड बालक की रक्षा चाहते हो
तो मेरी आंखों से दूर ले जाओ। आप आंखें बंद कर लीजिए प्रभु, मैं दिखाई नहीं दूंगा। विश्वामित्र, इसे मेरी शक्ति हम इतनी अच्छी सुना लेते हैं कि दूसरे की आवश्यकता नहीं। अभी तक अपनी गाथा गाते गाते दिल नहीं भरा हो तो सुना लीजिए किस तरह अपने एक करता हुए वीर कुमार के दोष पर लाखों निर्दोष क्षत्रियों का संहार किया, पिता का ऋण कैसे चुकाया, माता का गला इस फरसे से कैसे काट दो। सुनाइए सुनाइए अपने महान कार्यों को दृढ़ कथा। बस बहुत हो गया। ये बालक अब निश्चय ही मरणहार है। पता नहीं मेरे क्रोध के सामने आकर भी अब तक जीवित कैसे है। ब्राह्मण देवता बार बार मुझे डरा रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे एक बालक फूंक मारकर पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहा है। जगत देख भरत धबिला परशुराम विकट ममता। भगवान, आप तो सहज सुजार हैं। बालक की बातों पर ध्यान मत धरिए, इसने तो आपका कोई अपराध नहीं किया। आपका अपराधी मैं हूँ, मेरे ही हाथों धनुष का भंग हुआ है। दंड देना है तो आप मुझे दीजिए, अपना दास समझकर, चाहे मुझे कृपा कीजिए या मुझे क्रोध कीजिए या मेरा प्राण लीजिए। जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत होगा, मैं वो उपाय करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी सहमति से मुझे भड़काकर मेरा बल छिड़ कर रहा है और इधर तुम हाथ जोड़कर बड़ी अनुनय विनय कर रहे हो। परंतु ये छल कपट अब नहीं चलेगा। तुम समझते हो कि अपने आप को राम कहने से परशुराम का भी सामना कर सकते हो, तो उठाओ शस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा, वीरोचित मृत्यु का अवसर दूंगा। और यदि युद्ध यही करोगे तो भाई समेत अभी मार डालूंगा। प्रभु, रण में हमें कोई ललकारे तो हम क्षत्रिय होने के अनुसार अवश्य लेंगे, किंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम गौ, स्त्री, ब्राह्मण पर कभी हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है, उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। तो प्रभु और सेवक के बीच कैसा युद्ध, आपके और मेरे बीच कैसे बराबरी। प्रभु, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, किंतु आपका परशु समेत परशुराम। आपने अपने राम को अभी तक नहीं पहचाना, किंतु मैं आपकी प्रभुता को जानता हूँ। आपसे हार कर भी मेरी जीत है। दिव्य प्रपंच की अस्प्रभुताई अभय हो ही जो तुम्हें डराई। राम, ये धनुष मेरे पितामह महर्षि ऋषि के पास धरोहर रूप में रखा था। धनुष के इस बाण को तुम यदि संधान कर सको तो मेरा संदेश मिल जाएगा, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। रघुनाथ, आप तो जानते ही हैं ये दिव्य सौभाग्य कभी खाली नहीं जाता। आप एक ब्राह्मण हैं और विश्वामित्र की बहन के पौत्र हैं। ये बाण आप पर नहीं छोड़ सकता, तो बताइए मैं किसे नष्ट करूं? आप में जो सर्वत्र आने जाने की शक्ति है उसे, या आपने जो अपने तपोबल से पुण्य अर्जित किए हैं उसे नष्ट करूं? हे रघुनंदन, मेरे आवागमन की शक्ति को नष्ट ना कीजिए। मेरे आवागमन की शक्ति को नष्ट ना कीजिए, क्योंकि जब मेरे गुरु कश्यप को इस पृथ्वी को दान किया था, तब से मैं कभी भी रात्रि में पृथ्वी पर विश्राम नहीं करता हूँ। मुझे महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए उस शक्ति की परम आवश्यकता होती है। तुम इस धनुष से नाश कर दीजिए मेरे पुण्य लोग और मेरा अहंकार भरा मेरा क्रोध। राम, तुम इसे पूर्व दिशा में छोड़ दो। राम प्रवृत्त सर दे मन दे